महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों के दिलों और जुबान पर अपनी जगह बना लेते हैं। इन्हीं में से एक नाम था अजीत अनंता पवार, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र प्यार और सम्मान से दादा पुकारता था। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी यादों के साथ साथ उनका वो संघर्ष भी सामने आ रहा है जिसने उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। अजीत पवार की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने राजनीति के हर उतार चढ़ाव को अपनी शर्तों पर जिया। उन्होंने संघर्ष किया, परिस्थितियां बदली और सत्ता की जटिलताओं के बीच अपनी एक ऐसी लकीर खींची जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अजीत पवार को राजनीति विरासत में तो मिली थी, लेकिन इस विरासत को सहेजने और बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने राजनीति का ककहरा अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार से सीखा। वो शरद पवार ही थे जिन्होंने अजीत को महाराष्ट्र की मिट्टी और यहाँ की सियासी नब्ज को पहचानना सिखाया। लंबे समय तक ये चाचा भतीजे की जोड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। राजनीति के गलियारों में एक बात मशहूर थी, अगर शरद पवार पार्टी का दिमाग है और दिशा तय करते हैं तो अजीत पवार उस पार्टी की ऊर्जा और इंजन है। संगठन को कैसे चलाया जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ कैसे बनाई जाती है, ये अजीत पवार ने शरद पवार की छाया में रहकर बखूबी सीखा था। बीते 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव आए, लेकिन एक चीज जो स्थिर रही वो था अजीत पवार का बढ़ता कद। विकास कार्य हो, प्रशासनिक नियंत्रण हो या फिर कड़े और तुरंत फैसले लेने की काबिलियत, इन गुणों ने अजीत पवार को राज्य का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। चाहे वो विपक्ष में रहे हों या सत्ता की कुर्सी पर, महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र हमेशा वही रहे। धीरे धीरे एक दौर ऐसा भी आया जब कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाने लगा कि दादा ही वो नेता हैं जो उनकी समस्याओं का सीधा समाधान कर सकते हैं। उनकी कार्यशैली इतनी प्रभावी थी कि कई बार ऐसा महसूस होने लगा कि वो पार्टी के दायरे से भी बड़े हो चुके हैं और संगठन की असली कमान उन्हीं के हाथों में है। वक्त के साथ राजनीति के समीकरण बदले और शरद पवार और अजीत पवार के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगे। शरद पवार जहां अपनी पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर अटिक थे, वहीं अजीत पवार का मानना था कि राजनीति व्यावहारिक होनी चाहिए और सत्ता में रहकर ही विकास को गति दी जा सकती है। यही वो मोड़ था जहां से रास्ते अलग होने शुरू हुए। एनडीए के साथ जाने का फैसला अजीत पवार के जीवन का सबसे बड़ा और जोखिम भरा फैसला माना गया। राजनीतिक पंडितों ने इसे एक बड़ी बगावत कहा, लेकिन अजीत पवार के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक भतीजे की भूमिका में नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। राजनीति में असली ताकत जनाधार और विधायकों का समर्थन होती है। जब एनसीपी के भीतर शक्ति प्रदर्शन का दौर आया तो जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता के सामने खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने दिखा दिया कि संगठन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। अधिकतर विधायक उनके साथ खड़े हुए और अंततः चुनाव आयोग ने भी उनके धड़े को असली एनसीपी माना। विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने शरद पवार के मजबूत किलों में सेंध लगाई और साबित कर दिया कि अब महाराष्ट्र की राजनीति के असली दादा वही हैं। उन्होंने अपनी राजनीति को सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खुद को एक प्रैक्टिकल लीडर के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए राज्य का विकास और राजनैतिक स्थिरता सबसे ऊपर थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये सियासी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी।